शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली देना सरकारों का काम। जब सरकारें असफल हो जाती हैं तब हमारे और आपके जैसे लोगों को, समाज को आगे बढ़ करके इन जिम्मेदारियों को हाथ में लेना पड़ता है। और जब इन जिम्मेदारियों का समाज के जिम्मेदार लोग आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तब निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों का गठन होता है। एक निजी विद्यालय और निजी महाविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय खोलने में उस व्यक्ति को कितनी परेशानियों से, तकलीफों से होकर के गुजरना पड़ता है वो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने इसकी कभी स्थापना की होगी। दूसरी बात, सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेतन तो समय पर मिल जाता है लेकिन उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो बिना अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित किए हुए जब ये इस बात का इल्म हो जाता है कि हमको वेतन मिलता रहेगा तो वहाँ पर परफॉर्मेंस पर, क्वालिटी पर उसका बुरा असर होता है। निजी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इन बातों को खास करके ध्यान रखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के आधार पर सारी बातें तय होती हैं। और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हम अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धति पर भी हमको अग्रसर होना पड़ेगा। और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तो फिर क्वालिटी टीचिंग और क्वालिटी फैकल्टी पर भी हमको ध्यान देना होगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास सरकारी स्तर पर जो हो रहे हैं, मेरे समझ से वो नाकाफ़ी हैं और इंतजाम होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि निजी विद्यालय या निजी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, दोनों मिल करके समाज को बेहतरी की ओर ले जाने में एक सहायक और पूरक के रूप में काम करेंगे, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़े।